चौथा नवरात्र मां कुष्मांडा माता। जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो और अलग अलग प्रकार के वीडियो बनाते हैं। अभी चल रही है नवरात्रि, इसलिए नवरात्रि में नव दुर्गाओं के बारे में हम अलग अलग वीडियो प्रेषित कर रहे हैं और मां भगवती का कुछ गुणानुवाद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मां कुष्मांडा माता का आराधना। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै और नमस्तस्यै नमो नमः। मां भगवती के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम इनके लिए आराधना। क्या है कुष्मांडा माता? जैसा कि हमने जाना कि पहले शैलपुत्री, इसके बाद में ब्रह्मचारिणी, इसके बाद में मां चित्रघंटा। चित्रघंटा के घंटार्णव जब हमने तपस्या की तो घंटार्णव हुआ और एक प्रकार का ज्ञान हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद मेहनत करने की हमारे में शक्ति का संचय हुआ। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो मां भगवती है वह सृष्टि की आद्य शक्ति गिनी जाती है। सृष्टि की आद्य शक्ति है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मां भगवती जो है कुष्मांडा, कुष्मांड का मतलब जैसा कि आप जानते हो, कुष्मांड के अंदर जिस तरह से ऊपर से कवर रहता है और अंदर उसके अंदर रुधिरा लिप्त परिषिता, वहां पर कहा है कि रुधिर से लिप्त है। तो कुष्मांड यानी एक प्रकार के डिंब में भरा हुआ जो भी हो, तो उसे हम लोग मानते हैं कुष्मांडा। तो कुष्मांडा माता जो है अनाहत चक्र में रिहत रहती है, ऐसा योगी लोग जानते हैं। सृष्टि की आद्य शक्ति कही जाती है, जो हृदय के पास में है अनाहत चक्र, और सूर्य उसके मेन जो द्योतक होते हैं सूर्य के बीच में जो एक ब्लैक होल होता है, वहीं पे मां भगवती निवास करती है। शायद इसीलिए सूर्य को आत्मा जगतस्तुश्च कहा गया है। सूर्य को जगत का आत्मा कहा गया है क्योंकि कुष्मांडा माता भगवती का जो स्थान है, निवास स्थान है, वह सूर्य के बीच में है। चारों तरफ इतनी गर्मी के बावजूद वहां पे मां भगवती बैठी है, और जहां मां भगवती बैठती है उसके चारों तरफ शीतलता है, कुछ वहां गर्मी बिल्कुल नहीं। तीसरी बात क्या है? 8 भुजा वाली माता है, यानी अष्ट सिद्धि और नवनिधि की दाता, अष्ट सिद्धि को देने वाली मां भगवती है। और कलश, कमंडल, धनुष, बाण, यह अष्ट सिद्धियां देने वाली मां भगवती कही जाती है, जिसका वाहन सिंह है। और यह रोग शोक सभी को दुख को दूर करने वाली है, और इसीलिए इसका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां कुष्मांडा माता जो है वह वास्तविक रूप से वह सूर्य तत्व का, मतलब सूर्य ग्रह का अधिपत्य करती है। सूर्य ग्रह अगर आपका खराब है तो आप मां कुष्मांडा के मंत्र का जप करिए। अगर आपका आत्म तत्व कमजोर है तो आप कुष्मांडा माता का जप करिए। अगर आपको चर्म रोग वगैरह से पीड़ित हैं तो कुष्मांडा माता के मंत्र का जप जरूर करिए। आपके हृदय संबंधित या मांसपेशियों के संबंधित या तो रक्त के संबंधित या तो फिर हड्डी के संबंधित किसी भी प्रकार का बीमारी है तो आप मां कुष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। मंत्र रहेगा या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या तो फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं मां कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का आप आराधना करिए, अनुष्ठान करिए और 9वें दिन आहुति अवश्य दीजिए। ऐसा करने से आपके हर कार्यों की सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना मां कुष्मांडा का नवरात्र। देखेंगे कल नई माता। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल
यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की राशिफल की वीडियो बनाते हैं, साथ में आप लोगों के टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। लेकिन आज माँ भगवती का चौथा नवरात्र है। पहले माँ भगवती को वंदन करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947 और वीर संवत 2551। दिनांक की बात करें तो 2 अप्रैल 2025 और बुधवार का दिन है। चैत्र शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है 11:52 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग आयुष्मान रहेगा जो 2:49 तक है। इसके बाद सौभाग्य योग का प्रारंभ होगा। आज का करण बब है 13:10 तक और बालव करण रात में 23:52 तक। इसके बाद कौलव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृष है, यानी वृषभ राशि में आज चंद्रमा का भ्रमण है। यानी जो बालक जन्मेंगे उन लोगों का नामकरण ब व उ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको और उनके परिवार को हमारी तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छा है। यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। माता पिता का संबंध और स्वास्थ्य दोनों अच्छा है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, खास तौर पर प्रेम संबंध में अवश्य। क्या करना है तो आज देवी माँ के मंदिर में सफेद पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन मित्रों, आज जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। आपके अपने ही आपके शत्रु हो सकते हैं, चाहे वह नौकरी का स्थान हो, चाहे व्यापार का स्थान हो या कहीं भी हो। इसलिए हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह होता है। क्या करेंगे आज तो आज आप देवी माँ भगवती के मंदिर में जाकर गुड़ की मिठाई का दान दीजिए। ऐसा करने से अच्छा रहे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मिथुन राशि। छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी है। नए काम की शुरुआत भी हो रही है और काम भी अच्छे बन रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य होने की संभावना है और साथ ही में आज आपको नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में भी दीपक के लिए घी दान करके दिन की शुरुआत करें। अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। दह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए यात्रा वगैरह होने की संभावना है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यक्रम बन चुके हैं। खास तौर पर तो आज आपको पैसों के लेन देन से दूर रहना है। और एक दूसरी बात है, कहीं छल कपट में आप फंस न जाओ, इसका भी आपको आज ध्यान देना होगा। और संतान प्राप्ति का योग अवश्य है। क्या करोगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और चंद्रमा को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा रहेगा। अथवा तो आप चंद्रमा के लिए उनके मंत्रों का जप करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मठ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए दिन की शुभता तो सुंदर है। कामकाज भी ठीक है। जल्दबाजी आपके लिए भी नुकसानदेह है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें। किसी की जामीनगिरी यानी किसी की जमानत मत लीजिए, फंसने का चांस ज्यादा है। दूसरी बात है कि अपने घरेलू वातावरण में थोड़ी सी तंगदिली दिख रही है, पति पत्नी के बीच में भी और संतान और पिता के बीच में भी।
इसका जरा ध्यान दे के काम करिए। केवल गूगल का धूप घर में कीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का मंत्र जपिए, देखिए घर में शांति कैसे मिलती है। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि पठनाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह हो सकती हैं, लेकिन मित्रों पैसों का लेन देन न करिए। शेयर बाजार वगैरह में सावधान रहिए और खास तौर पर जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में कोई अपना घर का न घुमा दें, इसका ध्यान आपको रखना होगा। माता पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा, पति पत्नी का भी साथ मिलेगा। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति को देखते हुए एक बात का निर्णय हो रहा है कि आपके कोर्ट कचहरी में बनी हुई मैटरों में आपके फेवरेबल रिजल्ट आता दिखाई देता है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है और कोई गलत केस में कोई फंसा न दे, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करेंगे और खास तौर पर यात्रा वगैरह पे जा रहे हैं तो वाहन वगैरह चलाने से सावधान जरूर रहें। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम श्रा मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों धनु राशि पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाने के योग बन रहा है। पिता माता का संबंध अच्छा दिख रहा है, आपके संबंध भी सुधरेंगे। खास तौर पर आज एक बात का ध्यान देना है, शादी संबंध की बातें भी आ सकती हैं और खास तौर पर पति पत्नी का प्रेम संबंध अच्छा रहेगा, लेकिन संतान प्राप्ति का जो प्लान था उसमें थोड़ी गड़बड़ी दिखाई देती है। क्या करना होगा तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा खास तौर पर, लेकिन किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी भी काम में जल्दबाजी में आम नहीं पकती, यह ध्यान रख के ही आपको काम करना होगा। आपके इष्ट और मित्रों का भी साथ सहकार वहां पे नहीं मिले ऐसा योग बन रहा है, इसलिए सावधानी आपके लिए जरूरी है। क्या करना होगा तो घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी होती है, काम भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच मनमुटाव बंद नहीं हो रहा है और साथ में संतान के साथ भी मतभेद बनता दिखाई देता है। इसी का आपको उपाय और रास्ता करना होगा और खास तौर पर व्यापार में वृद्धि है, नौकरी वगैरह में थोड़ा सहन करना पड़ सकता है, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। क्या करेंगे तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और देवी माँ के मंदिर में जाकर एक फल, दाड़म का फल यानी अनार का फल माँ भगवती के चरणों में रखें, आपका दिन शुभ हो जाएगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह होने की संभावना है, कामकाज भी अच्छा रहेगा। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है, खास तौर पर संतान संबंधी चिंताएं आपको सताएंगी। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत पड़ती हुई नजर आ रही है, शेयर बाजार वगैरह से सावधान रहे। क्या करना होगा तो घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ में आप ओम नमो नारायण मंत्र का जप करके देवी माँ के मंदिर में कमल पुष्प अर्पण जरूर करें। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज का टिप्स है, अगर संतान आपको नहीं मिल रही है तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करना। तो वास्तविक रूप से संतान गोपाल मंत्र आता है, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम।
क्लीम ओम, इस मंत्र का अगर आप अनुष्ठान करते हैं या अनुष्ठान करवाते हैं, दोनों ही दृष्टि से आपके घर में संतान की प्राप्ति होती है। अपनी कुल देवी या माता का स्मरण करके, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र भी अगर अनुष्ठान करते हैं तो भी आपके घर में संतान प्राप्ति की संभावना बन जाएगी। तो दर्शक मित्रों, हम आपको जो बताए हैं यह प्रयोग जरूर करिए। अगर इसमें और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा संपर्क अवश्य करिए। चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.